फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। मेरा नाम है हिमांशु और कल का जो हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था, सॉल्यूशन होता है क्या वो देखा था, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। उसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक था, ठीक है, वो रहने वाला था जो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी हमने देख लिए, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन को मेजरमेंट कौन कौन से टर्म के अंदर किया जाता है वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के जो हमारे पास लेक्चर है वो उसी पर ही रहने वाला है कि सॉल्यूशन के टर्म को मेजरमेंट किन किन यूनिट्स के अंदर किया है, किन किन टर्म्स के अंदर उसको मेजरमेंट किया जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर अमाउंट कह लो सॉल्यूशन का, उसको किन किन टर्म के अंदर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। उसके पहले हम स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक जो हमारी प्रीवियस लेक्चर की चीज थी वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जिसमें जो कि हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में सॉल्यूशन क्या होता है, जो दो ही पार्ट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। एक तो होता है उसके अंदर सॉल्यूट और दूसरा होता है उसके अंदर सॉल्वेंट। अलग अलग तरीके से बात कर लेते हैं कि भाई सॉल्यूट क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या था, जो कि हैविंग अ लोअर कंसंट्रेशन या फिर यूं भी कह लो हैविंग अ लोअर अमाउंट पोर्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का जो लोअर अमाउंट का पोर्शन होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूशन कहते हैं जो हाई अमाउंट का पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। और उन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, उन दोनों को मिला के बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये दोनों बात हमें आगे जो हमारा कंसंट्रेशन हम जब मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन के जो प्रोपोर्शन होती है उसको हम अलग अलग टर्म में मेजरमेंट करेंगे, तो हमको ये दोनों बात का पता होना चाहिए। ये दोनों चीज हमारे आराम से हमें हमारे दिमाग में याद होनी चाहिए, ठीक है, कि ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंसी दो ही पार्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, जो कि सॉल्यूशन के अंदर लोअर प्रोपोर्शन में हो उसे कहेंगे, और सॉल्वेंट के अंदर हायर प्रोपोर्शन में हो उसे कहेंगे, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को मेजरमेंट कौन कौन से टर्म्स में किया जाता है, ठीक है। जो अलग अलग टर्म्स हम एक एक से डिस्कस करते हैं, ठीक है। बारी बारी से डिस्कस हम एक के बाद हर एक टर्म को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये अगर चाहे तो नोट डाउन कर लो। चलो, तो जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग टर्म होती है, जिसमें से सबसे पहली टर्म होती है हमारे पास मोलरिटी। कौन सी टर्म आती है हमारे पास, मोलरिटी। मोलरिटी मींस क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, moles of solute dissolved in a 1 liter of solution, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in a 1 liter of solution, उसे हम क्या कहेंगे, मोलरिटी। क्या कहेंगे हम, मोलरिटी। तो उसकी डेफिनेशन पे से ही हमें उसका फॉर्मूला बनाना रहता है। क्या है डेफिनेशन, कि भाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लिए, dissolve in a liter of solution, dissolve in a 1 liter of solution, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गई, moles of solute dissolve in a 1 liter अथवा लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये उसकी टर्म रह जाती है। अब आपको मान लो कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें ना गिवन है, और मोल जो सॉल्यूट है उसका वेट गिवन है, ठीक है। सॉल्यूट का वेट गिवन है तो हमें पता है वेट पर से उसके मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वेट को उसी के ही मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। बस तो कुछ नहीं करना। अगर मान लो सॉल्यूट का हमें मोल्स ना गिवन होकर उसका वेट गिवन है, क्या गिवन है, उसका वेट गिवन है, तो हम इस तरीके से पहले उसका मोल निकालेंगे और रख देंगे फॉर्मूले में, ये हो गया मोलरिटी। तो व्हाट इज अ मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in a 1 liter of solution, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। तो उसी पर से फॉर्मूला बन गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दो सॉल्यूशन से, ओके। मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in a liter of solution is molarity, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर हमें वेट गिवन है तो कोई बात नहीं, तो वेट से हम उसके मोल्स निकाल सकते हैं। वेट डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट गिव्स मोल, बस। तो यहाँ पे रख दो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये फॉर्मूला रख दो, तो ये बन जाता है। और अगर मान लो अगर सॉल्यूशन वो हमें लीटर में ना हो एमएल में गिवन है, ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारे एमएल में गिवन है, तो ऊपर हमें कुछ नहीं करना, ऊपर इनटू में 1000 कर देना, ठीक है। न्यूमरेटर में इनटू में 1000 कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला। इस तरीके से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक सम देख लेते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें ख्याल लग जाएगा, ठीक है, कि मोलरिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन हमें गिवन है उसकी मोलरिटी हमें कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका एक कोई भी एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलो, अब मान लो
कि मुझे क्वेश्चन गिवन है कुछ ऐसा है कि फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 gram of NaOH in 400 ml of solution। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ठीक है कि भाई सॉल्यूट हमारे पास क्या होने वाला है। तो सॉल्यूट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारे पास सॉल्यूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूट। ठीक है, और जो सॉल्यूशन तो यहाँ गिवन ही है। ठीक है, कितना गिवन है 4 ml का, हमारा 400 ml का हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है। तो हमें फॉर्मूला पता है कि व्हाट इज मोलरिटी, फाइंड क्या करना है हमें, मोलरिटी करना है। तो मोलरिटी अपने को पता है मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल्स फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे को वेट गिवन है तो कोई बात नहीं, हमें पता है वेट से मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसी के वेट को, जिसका भी कोई भी सब्सटेंस का अगर हमें मोल निकालना है तो उसी सब्सटेंस का वेट गिवन है उसको, और उसी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमें NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं जो जो हमें दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट्स कॉल्ड मोलरिटी। ठीक है, तो मोल्स की जगह मोल्स क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट लिख लो पहले 5 ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय हेयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, NaOH का। ठीक है, तो ये हमें Na का क्या होता है 23, मॉलिक्यूलर वेट का होता है Na का 23 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, कितना होता है 1 होता है। इन तीनों का एडिशन कर दो। ठीक है, इन तीनों का एडिशन कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 40। तो NaOH का वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 40। ठीक है, इनटू में अब क्या हो गया, सॉल्यूशन है, इनटू में क्या हो जाता है फॉर्म में सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन वो ml में दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर इनटू में 1000 करना रहेगा। तो ये लो, इस तरीके से क्या करते हैं, हमें फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 5 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व कर दो, और लास्ट में जो इसका यूनिट रहेगा ना, वो हमें किसके अंदर लिखना है, इसका यूनिट हमें पता है कैपिटल M। तो लास्ट में जब मोलरिटी फाइंड करने को बोला जाए तो लास्ट का जो इसका यूनिट रहेगा वो क्या आएगा, कैपिटल M। क्या यूनिट रहता है इसका, कैपिटल M इज अ यूनिट फॉर मोलरिटी। कैपिटल M इज यूनिट फॉर द मोलरिटी। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करो, इसका एक्सपांड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर जो कुछ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से मोलरिटी फाइंड की जाती है। व्हाट इज अ मोलरिटी, फिर से एक बार देख लेते हैं। मोलरिटी क्या है, तो उसके ही मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कहेंगे मोलरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहेंगे हम जिसको, मोलरिटी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला उसी की डेफिनेशन से बनता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज की मोलरिटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने का टर्म आता है वो आता है मोलरिटी। क्या आता है, ये था मोलरिटी, वो आएगा मोलरिटी। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आता है वो कौन सा आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म रहता है वो रहता है मोलरिटी। ठीक है, कौन सा रहता है, मोलरिटी। ठीक है, R और L का डिफरेंस रहता है दोनों में। ठीक है, मोलरिटी एंड मोलरिटी में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी की डेफिनेशन होती है कि उसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे होगा नंबर
of moles of solute, number of moles of solute, ठीक है, dissolve in 1 kg of solvent, क्या आएगा यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है वो हो जाएगा मोलरिटी, ठीक है, किसके अंदर डिजोल्व है, सॉल्वेंट के अंदर, इट्स कॉल्ड मोलरिटी, ठीक है। तो चलो इसकी फॉर्मूला डेफिनेशन पर से इसका फॉर्मूला बना दे तो क्या है, सेम एज इट इज मोलरिटी के जैसे ही हमें करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा ना वो क्या होगा, स्मॉल एम, मोलरिटी का कैसा होता था कैपिटल एम, इसका स्मॉल एम, ठीक है, फॉर्मूला बनाते हैं इसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सबसे पहले लिख दो मोल्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में, ठीक है, डिसॉल्व किसके अंदर है, अपॉन में, डिसॉल्व किसके अंदर है, तो डिसॉल्व हो रहा है 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो ठीक है, अपॉन में क्या लिख दो, ठीक है, अपॉन में लिख दो वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, तो ये रहता है मोल्स, हमें पता है, अगर मान लो अगर सॉल्यूट का वेट गिवन है तो सेम एज इट इज हमें पता है कि भाई अगर वेट गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइड मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ भी हमें वही करना रहेगा, ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, लिख देते हैं कि अगर मोल्स की जगह हमें वेट गिवन है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, वो बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या आ जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोलरिटी में क्या आ जाता है न्यूमरेटर में, ठीक है, मोलरिटी के अंदर जो फॉर्मूला बनती है वहां पे आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस यहाँ ये चेंज हो जाता है, यहाँ मोलरिटी में चेंज होके हो जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे हमें किसी में देखना था वेट ऑफ सॉल्वेंट, बस इतना ही डिफरेंस रहता है, ज्यादा कुछ और डिफरेंस यहाँ पे रहता है नहीं, ठीक है, और इंटू में मान लो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो हमारे पास केजी में रहता है तो सेम एज इट इज जैसे वहाँ मोलरिटी में था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ml में होता था तो हम ऊपर 1 इंटू में 1000 कर देते, वैसे ही यहाँ ग्राम में होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा, ठीक है, तो हम ऊपर क्या कर देंगे, हम ऊपर इंटू में 1000 कर देंगे, कब कर देंगे जब ये ग्राम में होगा, तो ऊपर में क्या कर देंगे इंटू में 1000, ठीक है, तो ये रह जाता है हमारे पास मोलरिटी, क्या रह जाता है मोलरिटी, तो व्हाट इज अ मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, तो भाई मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व, ठीक है, मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व हो तो मोलरिटी हो जाता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन बन से इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, ठीक है, तो ये था मोलरिटी और मोलरिटी, ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो हमें इसमें डिस्कस करनी है, ठीक है, नेक्स्ट जो हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की मेजरमेंट करने की जो टर्म है वो देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वो टर्म देखते हैं, ठीक है, ये हमने देखी दो तरीके की टर्म्स देखी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए, अब थर्ड टर्म हम देख लेते हैं, थर्ड टर्म आती है हमारे पास, ठीक है, चलो थर्ड टाइम एक काम करते हैं, वेट बाय वेट उससे पहले हम मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी एक टर्म आता है कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, तो थर्ड हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या लेते हैं मोल फ्रैक्शन, कैसे निकालते हैं कोई भी सब्सटेंस का, ये कोई भी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर इसकी डेफिनेशन बनाए, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते थे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, is equal to the mole is equal to mole of that substance
मान लो मोल ऑफ डेट कंपाउंड, मान लो मुझे कोई भी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके हम ऐसे निकालेंगे कि भाई मोल ऑफ डेट कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ टोटल कंपाउंड। ठीक है, क्या क्या बात होती है यहाँ पे, तो देख लेते हैं कि मान लो मेरे पास दो कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड ए है और कंपाउंड बी है। ठीक है, ये दोनों मेरे पास कंपाउंड है। ठीक है, दोनों के हमारे पास मोल गिवन। ठीक है, दोनों के मोल गिवन है। ठीक है, मान लो इसके भी मोल्स कुछ गिवन है और इसके भी मोल्स कुछ गिवन है। ठीक है, मोल्स ऑफ ए एंड मोल्स ऑफ बी, ठीक है, गिवन है। ठीक है, अपने को बोला गया कि मोल फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या फॉर्मूला बनती है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल मुझे मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो क्या फॉर्मूला, क्या क्या तो क्या फॉर्मूला बनती है, मोल ऑफ ए लिखना है पहले आपको। क्या लिखना है, मोल ऑफ ए, जो भी आपको पास गिवन है मोल्स ऑफ ए लिखो। उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ टोटल कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, जो भी होता है मोल्स ऑफ टोटल कंपाउंड लिख दो। टोटल कंपाउंड कितने हमारे पास ए और बी है, दोनों के मोल्स का एडिशन कर दो, यहाँ लिख दो, वो आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में। तो मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ठीक है, वो हो जाता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कंपाउंड ए गिवन था, फिर कंपाउंड बी, दोनों मेरे पास गिवन थे, दोनों के मेरे पास मोल गिवन थे। ठीक है, फिर हमें क्या फाइंड करना था, हमें बोला गया फाइंड करने को कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन करो, फाइंड करो। तो सीधी सी बात है, मोल का ए का कंपाउंड ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कंपाउंड ए के मोल्स को डिवाइड कर देंगे हम जितने भी हमारे पास कंपाउंड गिवन हो। ठीक है, यहाँ हमारे पास कंपाउंड ए और कंपाउंड बी गिवन था। ठीक है, तो उन दोनों के मोल्स का एडिशन कर दो, वो डिनोमिनेटर में रख लो। ठीक है, और न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ ए रख लो, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में रख दो। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जितने भी कंपाउंड है उन सारे के मोल्स को एडिशन कर दो, वो निकल जाता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे मुझे बोला गया कभी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, तो सीधी बात है कि जिसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो जिस भी कंपाउंड का, उसके मोल्स को पहले मुझे ऊपर रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ऊपर वाला किसके लिए था, ए के लिए, नीचे वाला मान लो बी के लिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी के मोल्स लिखने हैं, तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय जितने भी कंपाउंड दिए हो उनके मोल्स का, दो जितने भी कंपाउंड गिवन हो सारे के मोल्स का एडिशन कर दो। तो ए बी गिवन है मेरे पास कंपाउंड, तो उन दोनों के मोल्स का एडिशन वो डिनोमिनेटर में लिख दो, लिख देते हैं डिनोमिनेटर में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन फॉर अ कंपाउंड बी, वो इस तरीके से निकालते हैं। ओके, तो ये देखी थी हमने थर्ड टाइप की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय